नमस्कार बच्चों, मैं गवर्नमेंट कॉलेज बावल में विस्तार व्याख्याता मैडम सुदेश देवी हूँ। मैं आज आप सबको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की कविता हमारा देश उसकी व्याख्या व्याख्या करने जा रही हूँ कि इस कविता में हमारा देश, जैसे इसके नाम से पता चलता है कि हमारा देश भारत, उसके बारे में वर्णन किया है यहाँ पर अज्ञे जी ने कि किस प्रकार से जो हमारा देश है वास्तविक रूप में वो गांव में निवास करता है। कि गांव में जो गांव के लोग हैं उनका जीवन बड़ा सीधा साधा है, बड़ा सरल जीवन है। उनके जीवन में कोई दिखावट नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं है। वो जो उनका जो रहने का ढंग है बड़ा ही साधारण सा है, बड़ा ही सरल है। तो कवि अज्ञे जी उसके बारे में बताते हैं, ग्रामीण जीवन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि सच्चाई तो यही है, कि वास्तविकता तो यही है कि हमारा देश जो भारत है वो वास्तविक रूप से गांव में ही निवास करता है। कि इन्हीं तृणफूस छप्पर से ढके डुलमुल गंवारों झोपड़ों में ही हमारा देश बसता है। क्या कहते हैं अज्ञे जी कि इन्हीं, इशारा कर रहे हैं इन्हीं, यानी घास फूस तृण, छोटे छोटे तिनके, फूस छप्पर से, छप्पर जो एक प्रकार के गांव में मकान होते हैं, गांव के जो मकान होते हैं जो कच्ची मिट्टी से बने हुए होते हैं, उन पर घास फूस डालकर उस मकान को छप्पर बोलते हैं। कि इन्हीं तृणफूस छप्पर से ढके हुए डुलमुल गवारू, गवारू का अर्थ क्या है? साधारण से। कि गांव में जो साधारण से तरीके से घास फूस डालकर जो छप्पर बनाए जाते हैं, यानी जो मकान बनाए जाते हैं, कि वास्तविकता तो ये है कि झोपड़ों में, कि उन्हीं घास फूस से बने हुए घरों में हमारा देश निवास करता है। हमारा देश निवास करता है कि उन्हीं घास फूस के जो छप्पर बने हुए हैं, जो झोपड़े बने हुए हैं, जो घर बने हुए हैं, उन्हीं में जो साधारण से लोग निवास करते हैं। कि सच्चाई तो यही है कि वही हमारा देश भारत निवास करता है। कि इन्हीं में ही हमारा देश बसता है। इन्हीं के ढोल मादल बांसुरी के उमगते सुर में हमारी साधना का रस बरसता है। अब कवि क्या कहते हैं कि जो गांव के लोग हैं वो घास फूस के छप्पर बनाकर उनमें निवास करते हैं। फिर वो मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? उनके पास आधुनिक साधन नहीं है मनोरंजन के लिए। कि इन्हीं गांव के लोगों के ढोल होते हैं जो ढोल बजाने के लिए, मादल एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, बांसुरी को तो सब जानते हो तुम, बांसुरी को, उमगते तो निकलते हुए स्वर में हमारी साधना का रस बरसता है। कि सच्चाई तो ये है कि गांव के जो साधारण से लोग हैं जो अपने मनोरंजन के लिए ढोल मादल बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र बजाते हैं, और उन वाद्य यंत्रों में से जो स्वर निकलते हैं, जो सुर निकलते हैं, उन्हीं में हमारी जो साधना है उसका रस बरसता है, कि उन्हीं में सच्चा आनंद प्राप्त होता है। फिर कवि क्या कहते हैं आगे कि इन्हीं के मरम को अनजान शहरों की ढकी लोलुप विशैली वासना का सांप डसता है। अब कवि क्या कह रहे हैं अज्ञे जी? इन्हीं के मरम होता है रहस्य को अनजान, जिसे हम नहीं जानते हैं, शहरों की ढकी लोलुप होती है ललचाई हुई। कि जो शहरों की जो ललचाई हुई, जो अपनी ओर ललचाने का मतलब क्या? अपनी ओर आकर्षित करने वाली। कि जो गांव की जो सभ्यता है वो बिल्कुल अनजान सी है, भोली भाली सी है, और उसको शहरों की जो सभ्यता है, शहरी लोग अपनी ओर, गांव की सभ्यता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर ललचाते हैं। तो विशैली यानी विष से भरी हुई, जहर से भरी हुई वासना का सांप डसता है। यहाँ कवि ने जो शहरी सभ्यता है उसे विष से भरी हुई, वासना से भरी हुई, जहर से भरा हुए सांप का नाम दिया है। कि वो इन लोगों की अनजान यानी बिल्कुल अलहड़ सी, अनजान सी जो सभ्यता है उसको डस रहा है, उसकी ओर आकर्षित कर रहा है। यानी गांव के लोग क्या सोच रहे हैं? गांव के लोग धीरे धीरे जो शहरी सभ्यता है उसकी ओर आकर्षित हो रही हैं। इन्हीं में लहरती अलहड़ यानी संस्कृति की दुर्दशा पर सभ्यता का भूत हंसता है। कि इन्हीं की जो
अज्ञानी सी, जो अनजान सी, जो मस्ती से भरी हुई सी जो सभ्यता थी, उस पर जो शहरी सभ्यता है उसका भूत हंस रहा है। यानी जो शहरी सभ्यता है वो गांव की सभ्यता को देखकर हंस रहा है उस पर, कि देखो गांव के लोग कैसे हैं, जो अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को, अपनी सभ्यता को छोड़कर जो शहरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और इस कारण से जो शहरी सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता पर, ग्रामीण संस्कृति पर हंस रही है। तो ये थी आपकी कविता हमारा देश, जिसमें कवि ने अपने देश के बारे में बताया है कि हमारा देश किस प्रकार से गांव में निवास करता है, गांव के में रहने वाले लोग किस प्रकार से अपने मनोरंजन के लिए कौन कौन से साधनों का इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार से जो शहरी सभ्यता है वो आज गांव की सभ्यता को, गांव की संस्कृति को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो ये थी हमारी कविता हमारा देश, अज्ञे जी की, यानी सचिंदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की कविता थी ये हमारा देश। आप लोगों को समझ में आ गई होगी ना, तो अच्छे से इसे आप तैयार कर लेना। ठीक है बच्चों, ओके। अब हम